हेलो गाइस, आज है वेडनेसडे और हम लोग जा रहे हैं चर्च। मतलब अभी तो मैं चर्च से आ गई हूँ, बट इंट्रो वीडियो बनाना था तो थोड़ा लेट पहुँची थी। बट चर्च की पूरी वीडियो देखना हमारा चर्च का। ओके।
आपके साथ रहे। और आपके साथ ही रहे। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहले पद से। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम के रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं पे करता वह दोषी ठहर चुका। इसलिए कि अपने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि क्योंकि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि हम उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अब प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। आज हम लोग मनन करेंगे तीसरे पद पर, यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन दो धारी तलवार है और वह गुर्दे गुर्दे को वार पार छेदता है और हमारे मन के विचारों को भली भांति जान लेता है। इस समय हम आपके वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं।
हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे कि पवित्र शास्त्र की अद्भुत और रहस्यमय बातों को देख सकें, ताकि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। यीशु के नाम में आमीन। कृपया बैठ जाइए। यदि है कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। बहुत पहले की एक बात मुझको याद आती है, और वो ऐसा है कि बहुत भयानक खूंखार डाकू था, और वह किसी को मार डालने में या किसी को तंग करने में, किसी तरह से इसको लूटपाट करने में, डकैती करने में, और उसको कुछ भी लोगों की को जो परेशानी होती है, दुख होता है, कुछ भी उसके मन में ऐसा आभास नहीं होता था। और अपने कामों में को करते करते वो बहुत खुश था कि ऐसे डकैती करते करते उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। और एक बार ऐसा हुआ कि ये डकैती करते हुए वो पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद तो अदालत में उसको पेश किया गया, और अदालत ने उसको सजा सुनाई, और एक अद्भुत सजा, बहुत ही अद्भुत सजा। और वो सजा ऐसी थी कि उसको न्यायाधीश ने सुनाया कि उसको खोदने के लिए गैसी सबल जो कुछ भी है, जमीन खोदी जाती है, उन सामानों को उसको दे दो। और उसको एक पहाड़ी दिखाया गया, वो उसके नजदीक एक पहाड़ी थी, और उसमें कहा गया उसको कि उस पहाड़ी को वह खोदे। वह जितना भी खोद सकता है, छोटे छोटे पत्थरों को निकाले, और उसमें एक खेती बाड़ी करने के लायक जगह तैयार करे। और दिन और रात मेहनत करता था, क्योंकि उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई थी, वह भाग नहीं सकता था। फिर वह काम करता था, दिल लगा करके वह दिन रात काम करता था। और उसने एक छोटी जगह तैयार कर ली, एक खेती करने के लायक, और उसे कहा गया, उसको फूलों का बीज दिया गया, और उसने फूलों के बीजों को उन तैयार किए हुए खेतों में उसने बो दिया, और समय की पूर्णता में उसकी पटावन करता था, देखभाल करता था, और धीरे धीरे करके वो अंकुर निकले, और वह बढ़ते गया। और जब समय आया तो उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले। फूल आप लोगों को, बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, फूल आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं? कोई बच्चा नहीं है ना? मुझको तो बहुत पसंद है फूल। और ये इस डाकू का नाम उन्होंने तो सुना था कि बहुत खूंखार है, लाल लाल आंखें और मूंछ बड़ा बड़ा, और दाढ़ी भी इतना बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई, और लोग बच्चे बहुत डरते थे और नजदीक नहीं जाते थे। लेकिन समय बीतता गया, तो उन फूलों की सुगंध उस खूंखार डाकू के नाकों में पड़ी, और उन सुंदर फूलों को अपनी आंखों से देखता था। और ये फूल कितना सुंदर है, कितना अच्छी महक है, और कितने सुंदर सुंदर दिखते हैं। तो धीरे धीरे करके उसका खूंखारपन, उसकी जो क्रूरता थी, धीरे धीरे करके वो कम होती गई। और एक दिन जब उन्होंने उसके चेहरे पर बदलाव देखा, और जब बच्चे सामने आते थे तो उनको बहुत बुलाने लगा, उनको बहुत प्यार से उनसे बातें करता था, और धीरे धीरे करके उसका मन पूरी तरह से बदल गया। तो यह तो एक कहानी है, और इससे हमको बहुत सुंदर शिक्षा मिल सकती है। इस कहानी से सुंदर शिक्षा हमें प्राप्त हो सकती है। निकोदेमुस एक पढ़ा लिखा आदमी था, समझदार आदमी था, और वह कैसे पद में था? इस्राएलियों का वो गुरु था। लेकिन एक छोटी सी बात को वो समझ नहीं पाया, और यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो वह इन बातों को समझ नहीं पाया, क्योंकि ये उसके दिल दिमाग में वो समा नहीं सकी
यीशु का क्या कहना है कि नए सिरे से जन्म लेना होगा। ये नए सिरे से जन्म का क्या मतलब है? तो यीशु ने निकोदेमुस को हर तरह से उसको समझाने की कोशिश की। आप तो बड़े आदमी हैं, गुरु हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इन बातों को क्यों नहीं समझते? हवा जितने कहाँ से आती है हम लोग नहीं जानते हैं, और कहाँ जा रही है हवा, कहाँ तक जाएगी हम लोग नहीं जानते हैं। नए सिरे से जन्म लेना भी ऐसे ही है। जो आत्मा में होता है उसकी स्थिति भी ऐसी ही होती है। हवा जिधर से चलती है हम नहीं जानते, लेकिन कहाँ तक वो जा रही है, कहाँ से वो निकली और कहाँ तक जाएगी हम लोग नहीं जानते। आत्मा का काम ऐसा ही है। और निकोदेमुस को इन्हीं बातों को समझना था कि ये आत्मा का काम है, और इसीलिए उसने एक में कहा कि जब तक तुम नए सिरे से तुम जन्म नहीं लेगा तब तक स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। स्वर्ग का राज, स्वर्ग के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग कहाँ है? तो ऊपर में, हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए अभी कुछ नए संशोधन में, विश्वास वचन में स्वर्ग में यीशु को कहा गया कि स्वर्ग में गया। जहां पर भी स्वर्ग है यीशु स्वर्ग में चला गया। He went into heaven, वो स्वर्ग में चला गया। इसलिए स्वर्ग जहां भी हो यीशु वहां है। और इसलिए इन स्वर्गीय बातों को निकोदेमुस को समझाना चाहता था कि आत्मा का काम ऐसे ही है और उसी को समझना होगा। और यीशु ने स्वयं भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। इसलिए उसको यीशु ने समझाया निकोदेमुस को, जब तक तुम जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक इन बातों को समझ नहीं पाओगे। हम नहीं जानते कि निकोदेमुस ने कभी बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, लेकिन वह एक अच्छा आदमी था। वह धर्म कर्म की बातों पर वो मन लगाता था। मैं कुछ संदर्भ आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। जब यीशु के संबंध में कुछ बातें हो रही थी और उसको सजा तो सुनाई भी गई, और जब सजा सुनाने के समय में कुछ चर्चाएं चल रही थी, और हम लोग उसको यूहन्ना 6वें अध्याय में उसके 50 पर 6:50 निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? यह यीशु के वो फेवर में, उसके पक्ष में था। यीशु जब भी लोगों को शिक्षा देते थे, बहुत सारे लोग उसकी आलोचना भी करते थे और उस पर दोषारोपण करते थे। इस पर निकोदेमुस उसका कुछ नरम रूप था, उसके विचार यीशु के प्रति नरम थे, इसलिए वो उसकी तरफ पक्ष लेकर के कहता है कि यह सजा सुनाते हो कि वह पागल है, तो कोई दुष्ट आत्मा उसमें है और यह दिमाग ठीक नहीं है। तो वह दुखित होता था। इसलिए उसने कहा कि ये सारी दोषारोपण की बातें जब तक गवाहों के द्वारा पक्की न कर ली जाए तो किसी को सजा कैसे दी जा सकती है? इसलिए निकोदेमुस हम उसका पक्ष लेकर के कहते हैं कि उसके संबंध में हम अच्छी तरह से सोच विचार करें। और उसकी मृत्यु के समय उसने एक उदार काम किया, और उसको हम लोग उसके 19वें अध्याय में, यूहन्ना के उसी अध्याय में 19 अध्याय और उसके 39 पर 29 और 39 निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 से लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आए। तब उन्होंने यीशु का शव
लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। इसलिए निकोदेमुस का पक्ष वह अवश्य रात में आया था, क्योंकि वह बड़ा आदमी था, यहूदियों के बीच में उसका वह सुनामी व्यक्ति था, और इसलिए वह उधर भी सोचता था और इधर भी सोचता था, और इसलिए वह यीशु से उन सच्चाइयों को जानने के लिए रात्रि के समय को चुना। रात के समय को उसने चुना कि वह रात में यीशु से मिले और उससे बातचीत करे और उन सच्चाइयों को वह अच्छी तरह से जान ले। हम दूसरा इतिहास के पहले अध्याय ही में हम राजा सुलेमान के बारे में हम लोग पाते हैं। सुलेमान राजा जब उसने राज पद प्राप्त कर लिया, जब वह राजा बन गया, तो उसने उसके मन में बहुत सोच की ऊंचाई और गहराई अब आने लगी कि मैं राजा तो बन गया और मेरी बहुत प्रजा है, लेकिन मैं कैसे उन प्रजा को मैं संभालूंगा। इसलिए वो चिंतित है। और उनके वचनों का हम लोग सुन ले। पहला इतिहास पहला अध्याय 9 से मैं कुछ पदों को पढ़ता हूँ। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी है, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिसे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय करे। और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ये तो सुलेमान ने राजपद प्राप्त करके शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, अपनी दीर्घायु नहीं मांगी, परंतु उसने राजकाज चलाने के लिए बुद्धि और समझ की आत्मा मांगी। बुद्धि और ज्ञान तुझे मुझे मिल जाए, इसलिए उसने अंग्रेजी अनुवाद में बुद्धि को नॉलेज कहा गया है और समझ को या ज्ञान को अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये बुद्धि तो सबको है, बुद्धि सबको है। आप बड़े बड़े किताबों को पढ़ के आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपको ज्ञान नहीं है, आपको अच्छा ज्ञान है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हम लोग जब पूछते हैं क्या आपको वो समझदारी है, वो ज्ञान है, मैं जब रांची में था तो संत पॉल्स कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर सब की नियुक्ति हो रही थी, तो मुझको अंग्रेजी विभाग में उनके चयन के लिए चेयरमैन बनाया गया। और एक प्रत्याशी से जब सर्टिफिकेट देखा गया तो मैं हैरान रह गया और सभी हम लोग हैरान रह गए। लेकिन मैंने उससे एक सवाल किया कि मैडम कैन यू स्पेल मिसलेनियस? आप समझ गए, क्या आप मिसलेनियस का हिज्जा कर सकते हैं? वो इधर उधर देखने लगी और अंत तक वह उसका स्पेलिंग नहीं बता सकी और हम लोगों ने उसको कॉलेज में नहीं लिया। तो ये सर्टिफिकेट तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस ज्ञान के साथ साथ उसमें समझदारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। और जब तक हमें वो नहीं होगी तब तक हम ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये निकोदेमुस बहुत बड़ा आदमी था, ज्ञानी आदमी था, लेकिन उसके पास बुद्धि का बहुत बड़ा भंडार था। वह सरदार आदमी था, बड़ा आदमी था, वह बड़े बड़े मुकदमों का न्याय करने वाला आदमी था, लेकिन यीशु के सामने
एक छोटी सी बात पर वो मात खा गया। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उसने क्या कहा कि जब आदमी बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करेगा? ये उसकी समझ थी। तब यीशु ने कहा, हे बुद्धिमान निकोदेमुस, मैंने तो इस दुनिया की बातें तुमसे कही, यदि मैं स्वर्ग की बातें तुमसे करूं तो क्या समझोगे? तुम कुछ नहीं समझ सकते। ये दुनियादारी बातें बहुत सहज बातें हैं। और जिस रास्ते से मैं पार होकर के आया, मैंने भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, और आज मैं तुमसे इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वो बुद्धि, वो समझदारी हमें होनी चाहिए। और मैं एक बहुत चर्चित व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसके बारे में बोलूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा उस आदमी का नाम क्या था। एक ऐसे विद्वान आदमी गमलीएल के चरणों में बैठ करके व्यवस्था की बातों को उसने सीख लिया था, और वो दमिश्क की ओर जा रहा था। रास्ते में बड़ी तेज ज्योति उस पर चमकी, वो गिर पड़ा, परंतु उससे यह कहा गया कि हे सौल, तो मैं नहीं कहा दिया तो यहाँ पर थोड़ा मेरा टोटका के फेल कर दिखा गया। क्या हे सौल तुम मुझे क्यों तुम सताते हो? और उसने पूछा, तुम कौन है? मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। इतना बुद्धिमान आदमी, महापंडित, जैसे ना धर्मी आदमी, और वह यहूदी धर्म से दूसरे धर्म मानने वालों को सताने वाला। लेकिन उसने समय के बीतते बीतते इस बात का अनुभव किया, और यही है वो समझदारी जिसको निकोदेमुस समझ नहीं पाया। लेकिन सौल ने उसी समय उसको समझ लिया, यीशु जिसको मैं सता रहा हूँ। और वह दमिश्क में गया, हनन्याह ने उस पर हाथ रखा, आंखों की दृष्टि, वो अंधा हो गया गिरते साथ, और आंखों की ज्योति उसको मिली, और वह प्रचार करने के लिए निकला। और दमिश्क में कहा जाता है कि 3 वर्षों तक वो रहा, और इसके बाद वह यरूशलेम आया। तो ये इसी को कहते हैं समझदारी। धर्म का वह प्रखंड विद्वान, और उसका कठोरता से पक्ष लेने वाला, लेकिन एक ही शब्द ने उसको भूमि पर गिरा दिया, और वो थे यीशु। इसलिए अभी हम लोग दूसरे पाठ में रोमियों के पत्र में हम लोगों ने 10वां अध्याय में क्या पढ़ा? यदि तुम अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करे तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। अपने मुंह से अंगीकार करो तो तुम निश्चय तो उद्धार पाएगा। तो ये यीशु को निकोदेमुस अच्छी तरह से जान नहीं पाया, लेकिन डरते और कुछ संकोच करते, यानी अपने संगी जो थे, बड़े बड़े सरदार लोग थे, फरीसी सदूकी थे, उनसे वो बहुत बच करके यीशु का पक्ष वह लिया करता था। और इसलिए उसके जीवन में उस यीशु के मृत्यु के दिन भी दफन में वह शरीक हुआ। और इसलिए उसकी मानसिकता को हम लोग जानते हैं कि उसने यीशु को अपने सारे हृदय से उसने मान लिया। और हम वैसे ही एक डाकू के जीवन को पाते हैं। डाकू, और ये 2 डाकू थे, उनमें से एक ने तो यीशु का इनकार किया, परंतु दूसरे ने उसका पक्ष लिया और कहा कि ये मैं लूका रचित सुसमाचार से पढ़ रहा हूँ 23वां अध्याय। ये यीशु के मृत्यु से संबंधित बातें हैं। और उसका 23वां अध्याय और 39 पद से मैं चर्चा करता हूँ। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं?
तो फिर अपने आप को और हमें क्यों बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। एक डाकू जो क्रूस पर लटकाया गया है, मरणासन अवस्था में है, मृत्यु उसके नजदीक है, लेकिन तब भी यह समय पार नहीं हुआ है कि यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करे। और उसने अपने साथी डाकू से कहा कि तुम्हें कोई, हम दोनों को तो उचित सजा मिल रही है और तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? लेकिन इसने तो कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं किया, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज में आए, ये एक डाकू का उसकी जो समझदारी है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसने यीशु को क्रूस पर यह अनुमान लगाया कि यीशु मसीह है, प्रभु है, मुझको बचा सकता है। एक डाकू ने जो जन्म भर उसने दुष्कर्म किए, लोगों को लूटा, मारा पीटा, कितने लोगों का मर्डर भी किया, लेकिन आज इसकी सजा पाते हुए वह अंगीकार करता है कि हम तो उचित सजा पा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही थे, हमको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसने यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया, परंतु हमारे समान उसको सजा मिल रही है। और यही है वो बुद्धि, जिसमें बुद्धि से उसने उसको पहचाना और उसमें बुद्धि के द्वारा उसने उस समझ से काम लिया। हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। लेकिन यीशु ने तुरंत जवाब दिया, आज ही, कल परसों नहीं, 1-2 महीने के बाद नहीं, लेकिन आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का वह सांत्वना भरा वचन है, जिसे उसने मरते हुए डाकू से कहा। और अंत में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और शायद बहुत ज्यादा समय हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण देकर के मैं समाप्त करता हूँ। यह हिजकिय्याह, प्रोफेट हिजकिय्याह, और उसका 36वां अध्याय और उसके 26 पद से मैं पढ़ता हूँ। यह हिजकिय्याह 36 और उसका 26 पद से, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यही से हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। अब पत्थर का हृदय तो कभी नहीं होता है, लेकिन पत्थर का हृदय होता है। जब पत्थर का हृदय होता है, जब हम दया नहीं करते हैं, जब हम प्रेम नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। पत्थर निर्जीव है, यदि उसमें हम उसको लात मारे, यहाँ से वहां ले जाए, कुछ नहीं बोलेगा। कभी कभी हमारा हृदय ऐसा हो जाता है पत्थर के समान, कुछ संवेदनाशीलता समाप्त हो जाती है। हम दूसरों के प्रति संवेदना नहीं रख सकते, दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते, सिर्फ अपना और अपना और अपना, अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आपके समान कोई भूखा नहीं होता, कोई प्यासा नहीं होता, क्या कोई घटियों में नहीं होता? और यह कहता है कि मैं तुम्हारे इस तरह के पत्थर हृदय को मैं निकाल बाहर करूंगा और तुम्हें मैं मांस का हृदय, एक संवेदनशील हृदय दूंगा। और आज हमारे लिए यही आवश्यकता है कि निकोदेमुस ने उस नए जन्म को समझ नहीं पाया, लेकिन यह नया हृदय, नया विचार, नया मन, अच्छा सोच, यही वह नए जन्म का एक प्रतीक है।
जब हम अच्छे बन जाते हैं, जितने कितने भी हम बुरे हैं, अभी हम लोग आए गुनाहगार हम लोग गा रहे थे, कितना सुंदर गीत है। हम लोग बेकरार हैं, हम लोग बहुत तरह से हम तिरस्कृत हैं, फिर भी प्रभु यीशु ख्रीस्त हम पर अनुग्रह करते हैं। और आज इसी छोटे वचन को बहुत महत्वपूर्ण है याद करें। यदि निकोदेमुस ने यीशु से जो कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हम सबों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सिखाता है, चलाता है। हमारी प्रार्थना है कि हम एक संवेदनशील हृदय हमारे मनों में हो, और हम न सिर्फ ज्ञान परंतु समझदारी भी हमारे मनों में हो, हम में हो, ताकि हम दूसरों के बारे में भी हम सोच सके और दूसरों की सेवा और उनकी सहायता करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। यीशु के नाम में आमीन। हम लोग इस समय खड़े होकर अपने विश्वास को लोग अंगीकार करेंगे ना, प्रेरितों का विश्वास वचन की एक साथ लोग अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन को मैं सर्वशक्तिमान पिता सदा पृथ्वी के सृष्टि विश्वास करता हूँ। मैं इसके लाते पुत्र हमारी पृथ्वी पर विश्वास करता हूँ, और पवित्र आत्मा के सामने से गिरमाई और कुंवारी मरे से जन्मा, उसने पाप दाद के सांस में दुख होगा और चला गया, मारा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक मुद्रा जी उठा और सर पर चढ़ गया, और पिता की देने और विराजमान और जीव को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर उसकी कलीसिया संतों की संगति, पापों की क्षमा, देखिए पुनरुत्थान जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समग्र संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और हमारी प्रार्थना को तेरे को अपने प्रभु करता यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है।
दूसरी यह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ पाप अंगीकार की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञा और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों से हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमें प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन सबको क्षमा करते, अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उसमें छुटकारा दे, सब भले काम स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त के देह हैं। हम सबने एक आत्मा द्वारा की देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। लोग गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 76। गीत नंबर 76। उसके साथ में अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सबसे तुझे से प्राप्त होती है और तेरे संपत्ति संपत्ति को भेंट चढ़ा हमसे विनती करते हैं कि इस दान रोटी और दात भेंट को आपकी महिमा लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर हमारे के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, साथ हमारे साथ है। अपने मन से उठाइए तो प्रभु उठाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसका उचित है। तुम जब कभी से पियो तो मेरे स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में से रोटी और दाख रस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और सर्व उसके आरोहण को आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं।
ख्रिस्त हमारे लिए मरा, ख्रिस्त जी उठा, ख्रिस्त आएगा। इसलिए दयालु पिता हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति उस बलि को स्वीकार कर और तेरी ईश्वरी महिमा के समक्ष हम इन पवित्र पहाड़ों को खाते और पीते तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे यीशु ख्रिस्त की देह में संयुक्त कर, उसी के साथ उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समय उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते सहभागी हों। देखने की रोटी में सहभागी, हम इस कटोरे के रस में आशीष मांगी है, ख्रिस्त के रक्त में सहभागी हों, जीवन से में जीवित हैं। और जिस प्रकार हमारा उद्धार करते यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाई प्रार्थना करें, प्रभु की प्रार्थना के एक साथ करें। हे हमारे पिता तुझे सब तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज से स्वर्ग में पूर्ण हो वैसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे अपराधियों को क्षमा किया है, मैं परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बच, तेरा सामर्थ्य में ईमान सर्वदा तेरी ही है। आमीन। दीन प्रस की प्रार्थना के एक साथ करें। हे दयामय प्रभु, अपने धार्मिकता पर तेरे बड़े और बहुत दया पर भरोसा करके इसमें इसके पास आने का साहस हम योग भी नहीं कि जो त्याग मेल पर से गिरते हैं चुने, पर तो ही प्रभु जिसका सब सदा दया। इसलिए कृपालु प्रभु हमको यह वर दे, तेरे प्रिय ख्रिस्त के मांस कैसे खाएं, ऐसे किए हमारे दरार में जब पाप से शुद्ध और से शुद्ध हो जाए और उसमें मैं सदा सर्वदा रहे। आमीन। विश्वास के साथ पास आइए, हमारे यीशु ख्रिस्त के देख स्नाप ले दी और उसके रक्त स्नाप के लिए बहाए ली, जिस मनुष्य की यीशु आपके लिए मरा और धन्यवाद करते अपने हृदय में ख्रिस्त को विश्वास के साथ खाइए और पीजिए। कोई हर गवाह में एक गीत गाएंगे, गीत नंबर
हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों को प्रेम करने के निमित्त अपने आप क्रूस पर बलिदान कर दिया और हमारे लिए अपना लहू को बहाया। तो उस महान बलिदान को स्मरण करते हुए तेरे देवरक को ग्रहण करके तुझको हम धन्यवाद देते हैं जो, और धन्यवाद सौंपे दान हम तुझे अर्पण कर इस दान पर अपनी आशीष डेली इस दान को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि तेरे पुत्र कलीसिया के काम में आए और जिन लोगों के दिल में दान तुझे दिया जाए उन सबों के जीवन के परिवारों पर अपनी आशीष हर समय बहुत ऐसे उंडे उसे हमारे यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम इस पवित्र साक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण के लिए आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद की प्रार्थना एक साथ करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र ख्रीस्त के द्वारा रात में भोजन समय तृप्त किया, हम उसे अपने आप जीत बलिदान होने तेरे सम्मुख अर्पण कर यह वर दे तेरे पवित्र आत्मा के सामने से परिपूर्ण यहाँ से विदा और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हस्मत की महिमा प्रकट करे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के पुत्र हमारे यीशु ख्रीस्त ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं अब इस पवित्र उपासना से निकलने पर हमारी सेवा आराधना में जो भी हम सबसे भूल चुके करके क्षमा कर और हमारी सेवा आराधना को स्वीकार कर। और ये परमेश्वर आज हम जिन वचनों को सुनाए थे उन वचनों के अनुसार संसार में अपना जीवन को हम बिता सकें, उसे हमारे यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो अपनी पितृतुल्य दया के कारण पृथ्वी पर रात्रि की चादर को ढक देता है कि सब तक लोग विश्राम करें। वर्दे के संसार के सब लोग इस रात को तुझ में विश्राम पाए। अपने अनुग्रह से उन सब लोगों को आश्वासन और सहारा दे जिस रात को शोक चिंता कष्ट में है। हम इस रात को अपने सब प्रियजनों मित्रों और पड़ोसियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने सब विश्वासियों को सबल और सुदृढ़ कर, दुष्टों के मन को गिरा और परिवर्तन कर और सोए को जगा, गिरे को उठा, बीमारों का आराम दे, दो चित्तों का मार्गदर्शन कर और तेरे सत्ता के प्रचार में जो भी बाधा है उनको दूर कर, जिससे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा अब सर्वदा होती रहे। आमीन। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हम सबको दिन भर तो संभाला, वैसे आज की रात में हम एक ही जनों को संभाल, ताकि आज रात में अपने अपने परिवार पर कुशल चैन से विश्राम कर सकें और कल के नए दिन में पहुंचकर फिर संतरी महिमा कर सकें। और जब यहाँ से अपने घरों को लौटते हैं प्रभु, लौटने क्रम में भी हम सब के संग संग यात्रा कर, इस प्रकार इस्राएल के संग 40 वर्षों तक यात्रा किया और उनको संभाला, वैसे जब से अपने घरों को जाते हैं रास्ते के प्रकार की विघ्न बाधा दुर्घटना जोखिम से बुरे लोगों से हम सबकी रक्षा कर, ताकि सुरक्षित अपने घरों को पहुंचकर तेरी नाम की महिमा कर सकें हमारे यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तो आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। सबको ईश्वर सहाय और सबको शुभ रात्रि। गाड़ी में हमारा क्या ना हम लोग